अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NCTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तोरगर में शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 मकानात मुनहदम हो गए। वाकई में 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तोरगर में शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 मकानात मुनहदम हो गए। वाकई में 12 अफराद जाँ बहक, जबकि कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने तोरगर के इलाके झटका में आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में बड़े जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला के अपने बयान में कहा गया है कि मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आला ने रेस्क्यू इदारों और ज़िला इंतज़ामिया को फौरी तौर पर मुतासरा इलाके में पहुँच कर इमदादी कामों के आगाज़ करने का हुक्म दिया है। और मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 1559 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब में 20, KP में 11, सिंध में 8 मुकामात पर पोलिंग जारी है। बलोचिस्तान में 3 कैंटोनमेंट के इलाकों में वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जिनमें 5 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। लाहौर में वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 7 की पोलिंग आजाद उम्मीदवार सदाकत महमूद के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दी गई। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 21,27,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से जाली पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पोलिंग एजेंट्स बिना किसी तस्दीकी दस्तावेजात वार्ड नंबर 4 खवातीन के पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे, जिन्हें फौरी गिरफ्तार करके पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। दोनों का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों से बताया जा रहा है। कराची में कैंटोनमेंट की 42 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग के अमल और सिक्योरिटी इंतजाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। क्लिफ्टन के पोलिंग स्टेशन पे हमें ज्वाइन किया है हिरा जकी ने, जबकि गुलिस्तान जौहर के बाहर मौजूद हैं मोहम्मद सलमान। सबसे पहले हिरा का रुख कर लेते हैं। हिरा, बताइएगा कि इंतखाबी अमल की अभी क्या सूरत हाल है और यहाँ पे कितने वोटर्स हैं, कैसा टर्नआउट देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो आज सुबह से ही तकरीबन जारी हैं और पोलिंग का अमल सुबह 8 से तकरीबन शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 42 जनरल नशिस्तों पर जो इंतखाबी मौका आराई है और तकरीबन 343 उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, पीपल्स पार्टी, PSP, PTI और जमात इस्लामी, MQM, तमाम ही उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो इंतखाबी मौका आराई होगी। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 10 में, वार्ड नंबर 10 के पोलिंग स्टेशन के पास, जहां पर हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी मौजूद है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक MNA जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर या आसपास दौरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है सर कि आप इलेक्शन का इधर पोलिंग स्टेशन का दौरा करें। मेरी एक रिश्तेदार है जिनको वोट नहीं देने दे रहे थे, इसलिए कि वो जो हैं पहली मंजिल के उनका पोलिंग स्टेशन था, उनका मेरा कज़न जो था वो गया, मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा ये रसूल के मुताबिक नहीं है, तो मैं यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिलने आया था और उसको बताने आया था कि भाई जो लोग व्हील चेयर पे हैं, ब्लाइंड हैं, चढ़ नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ में से है कि उनको सहूलत दे। सर, इसकी तो कंप्लेन आप कर सकते थे रिटर्निंग ऑफिसर या DRO को। जी, मैंने वो भी की, लेकिन पहले तो मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वर्जन लेना है ना कि क्यों नहीं हो रहा था, इसलिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं कैंपेन नहीं कर रहा। मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आता हूँ जब इस इलाके में होता हूँ, यहाँ अपने कैंपों पे अपने वर्कर्स की हिम्मत बढ़ाने आया हूँ। इसकी कोई पाबंदी नहीं है आज के दिन के लिहाज से। मुझे अपने कैंपों से पता चला है कि यहाँ का स्टाफ जो है वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को अंदर जाने से रोक देते हैं, पार्टीजन एटीट्यूड है। ये अब मैं नहीं कहना चाहता मीडिया के ऊपर कि किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है, लेकिन बाकियात की तरफ है।
जो हमारे साथ मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी, जो आपके हमें बता रहे थे कि उनके तमाम जो उनके वोटर्स हैं उनको वोट डालने में मसाइल का सामना था, उनके साथ रेट नहीं किया जाता, इसलिए वो पोलिंग स्टेशन पहुंचे थे उनके मसाइल हल करने के लिए। हमने उनसे ये भी कहा कि ये तमाम जो शिकायत हैं वो DRO RO से भी की जा सकती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ये शिकायत उनको बताई थी, लेकिन शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हिरा ज़की आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस शमीम नकवी ने GTV से खुसूसी बात करते हुए कहा कि लोगों को, शहरियों को परेशान ना किया जाए, उनका साथ दिया जाए। आज वो वोट डालने आए तो उनकी हेल्प की जाए। हमें आपके साथ रहिएगा हिरा ज़की। रुक करेंगे एक बार फिर गुलिस्तान जौहर मोहम्मद सलमान की जानिब। सलमान, आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं और वहां की सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम फैसल कंटोनमेंट बोर्ड गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 और 18 में मौजूद हैं। यहाँ पर ये दरमियानी सड़क है ब्लॉक 17 और 18 की, और ये वार्ड 7 और 8 कहलाता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने जो कैंप्स लगाए थे वो उसमें मौजूद हैं, लेकिन ताहाल वोटर्स की तादाद जो है वो बिल्कुल कम है। वोटर्स नज़र नहीं आ रहे। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शदीद गर्मी है और छुट्टी का दिन है, तो कराची के शहरी जो है वो छुट्टी के रोज़ ज़रा देर से उठते हैं और देर से जो है वो वोट डालने का सिलसिला शायद शुरू हो। तो शाम के वक्त में उम्मीद ये की जा रही है सियासी जमातों की जानिब से कि रश बढ़ेगा दोपहर 2 से 3 बजे के बाद, और अच्छा टर्नआउट जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि सियासी जमातों के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अच्छी कैंपेन चलाई है तो वोटर्स निकलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के हवाले से भी मुकम्मल जो इक़दाम हैं वो उठाए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर मौजूद है। CCTV कैमरास के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है, जबकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए फोर्सेस जो है उनका गश्त भी जारी है, और स्पेशल टीमें बनाई गई हैं फोर्सेस की, जो कि किसी भी किस्म की इत्तला मिलने पर वो 5 से 10 मिनट में उस जगह पर पहुँच कर सूरत हाल को कंट्रोल कर सकती है। तो सूरत हाल बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिक्योरिटी इदारों की किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी की भी खुसूसी फोर्सेस बनाई गई हैं। इस हवाले से हिरा ज़की और मोहम्मद सलमान आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुल्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के दौरान वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ है। सियासी कारकुनान एक दूसरे से उलझकर गुत्थम गुत्था भी हुए। कारकुनान ने एक दूसरे पर लातों और घुस्सों का भी आजादाना इस्तेमाल किया। झगड़े में खवातीन कारकुनान ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सियासी वर्कर्स की बदनज़मी के बायस पोलिंग का अमल शदीद मुतासर हुआ। ज़राए के मुताबिक झगड़ा तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोयटा में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन के बाहर मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं। कैंप्स में वोटर्स और सपोर्टर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ब्यूरो चीफ बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तमाम पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर जो है वो गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। जहां पर एक जानिब पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है वोटर अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं, वहीं पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो है सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आने वाले जो भी वोटर्स हैं उन्हें रोक कर आज भी कायल किया जा रहा है कि वो उनके उम्मीदवार को वोट देकर जो है वो कामयाब बनाएं। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 5 में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,751 है, जिसमें से अभी तक जो है वो तकरीबन 300 के करीब वोटर्स जो हैं अभी तक वोट कास्ट करने आए हैं। बाकी जो हैं वो अभी तक कैंप्स में ही मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाकर जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस दफ़ा के इलेक्शन में एक ख़ास बात यह है कि सियासी पार्टियाँ काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही हैं और हर पार्टी की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जानिब से मैदान में उतारे गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि 5 सीटें या तो तहरीक इंसाफ ले जाए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाए। और इन्हीं दोनों कैंप्स में जो है वो गहमा गहमी और रश भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अब देखना ये है कि शाम 5 बजे तक कितने वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ते हैं और कितने वोट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर जाती है। जब वोट की गिनती होगी उसके बाद ही जो है तमाम तर सूरत हाल सामने आएगी। जी।
रावलपिंडी में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मर्द और खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद अपना रके हाय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपडेट करें कि मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद के अहवाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम हाशमी से। जी खुर्रम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया है, कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है? जी आपको बताना चलूँ कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है। रावलपिंडी के तकरीबन 10 यहाँ पे ये इलेक्शन हो रहे हैं कि एक वार्ड में खातून उम्मीदवार के इंतकाल के बायस वहाँ पे जो है इंतखाबात मनसूख किए गए हैं और इस हवाले से जो है हम देख रहे हैं कि सुबह से जो है वो बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द जो है वो वोट अपने कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के तकरीबन 77 जो पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें हसास करार दिया गया। उस हवाले से तमाम तर चेकिंग के बाद यहाँ पर उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, जबकि पुलिस का गश्त भी इस हवाले से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे उम्मीदवार और वोटर जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं। आपको बताया चलूँ कि सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले जो वोट्स हैं वो तकरीबन जो है वो 30 और 40% तकरीबन वोट जो है वो अब तक कास्ट हो चुके हैं। जिस वक्त मैं वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूँ, यहाँ पे तकरीबन खवातीन और मर्द के 3000 से ज़ायद वोट हैं। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 से ज़ायद वोट जो है वो अब तक कास्ट हो चुके हैं और इस हवाले से तकरीबन जो 30 से 40% तक वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। खुर्रम, साथ साथ ये भी बताएं कि पार्टी पोजीशंस कैसी देख रहे हैं, किन पार्टीज के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है अब तक? जी आपको बता चलूँ कि जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं जिसमें बिलखसूस मुस्लिम लीग नून हमें यहाँ पे एक्टिव नज़र आ रही है, PTI एक्टिव नज़र आ रही है और आज़ाद उम्मीदवार की भी एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। जबकि जमात इस्लामी ने तकरीबन 10 अपने कैंडिडेट इन 10 वार्ड्स में खड़े किए हैं। PTI ने तकरीबन 8 वो जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के जो है वो 10 कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के यहाँ पर जो है कैंडिडेट मौजूद हैं। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो सियासी जो जमातें हैं उनकी भी यहाँ पर भरपूर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ये अपने उम्मीदवार को अपने यहाँ पे जिता सकें। तो सियासी जो पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर अपना इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार है बिलखसूस PTI ने वहाँ पे उन्हें सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग लेकिन मर्द और खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं अपडेट कर रहे थे खुर्रम हाशमी, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, नौशहरा कैंट वार्ड 2 में सियासी जमातों के वर्कर्स आमने सामने आ गए। PTI के मर्द पोलिंग एजेंट खवातीन पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए। PTI, ANP और आजाद उम्मीदवार के कारकुनान के दरमियान शदीद तकरार हुई। पार्टी कारकुनों के दरमियान हाथापाई और हालात को मजीद कशीदा होने से रोकने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 5 में FG पब्लिक गर्ल्स स्कूल में पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया। PPP और PTI के वर्कर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। पीपल्स पार्टी की वर्कर्स ने PTI की खवातीन MPAs पोलिंग में खलल डालने का इल्जाम लगा दिया है। आम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 5 में FG पब्लिक गर्ल्स स्कूल में पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। नवाब, अपडेट कीजिएगा, क्या पोलिंग का अमल अभी शुरू हुआ या अब भी बंद है? जी बिल्कुल, पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्डों के लिए इंतखाबात पर जो है वो अमल जारी है और पोलिंग इस वक्त जारी है। वार्ड नंबर 5 में FG पब्लिक गर्ल्स स्कूल में जो है वो पोलिंग का अमल बंद कर दिया है क्योंकि PPP और PTI के वर्कर जो है वो एक दूसरे के सामने आए और दोनों जमातों के जो कारकुन है वो एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के जो खवातीन है उन्होंने इल्जाम लगा दिया है कि PTI के खवातीन MPAs जो है वो पोलिंग के अमल में खलल डाल रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ 5000 रुपए भी जो है वो वोटर्स में तकसीम कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान जो है वो शदीद नारेबाजी हुई और पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त रोक दिया गया है। और पोलिंग की वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई क्योंकि ये जो पोलिंग स्टेशन है ये रोड के किनारे वाक़या है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों पार्टियों के कारकुन आमने सामने हुए तो उन्होंने रोड PTI के वर्कर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद घरों से निकलकर वोट कास्ट करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं सकलैन नकवी से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का सिलसिला जारी है और मुल्तान में टोटल 10 जो है वार्ड्स का यहाँ पर इलेक्शन और इसके साथ साथ यहाँ पर 16 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 38 उम्मीदवार हैं कि जिनके दरमियान मुकाबला होगा। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला है। उस पार्टी के उम्मीदवार खासे कम दिखाई दे रहे। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन वहाँ पर जो शहरियों का जो आमद सिलसिला है, जो वोटर्स हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। इन 10 वार्ड्स में टोटल 17,800 कुछ वोटर्स हैं जो कि अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है। सुबह सवेरे यहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ वार्ड नंबर 4 में, जिसके बाद पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर आ गई है और अभी मामलात बेहतर हैं और मुसलसल शहरी आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी, लाहौर की कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो गया। वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी कारकुनान अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर। जी वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबी अमल जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कारकुनान की जानिब से अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है हमने देखा कि गहमा गहमी अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। कुछ कारकुनान भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे ये किनको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट इन्होंने डाला है। जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, हम जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, रज़वान शौकत और रज़ी खान साहब, और इंशाल्लाह ताला हम इसको यहाँ से विन करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी को हो गई है, महंगाई के लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया लोगों। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ज्यादातर हमने देखा शहरों का इस वाले से यही कहना है कि चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है तो ये हुकूमती जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे। नून लीग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, अलबत्ता हुकूमती जमात को सपोर्ट करने के लिए भी कारकुनान की काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब फैसला शाम को होगा जब वोटों की गिनती होगी। 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म होगा, कौन सा उम्मीदवार जीतता है, कौन सा उम्मीदवार हारता है। जी, नौशहरा में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में वोटिंग का सिलसिला जारी है। मासूर और बुजुर्ग अफराद भी अपना हक के राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी आज कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा कैंट के वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि वोटरों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और वोटर जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि वोटर में ज़्यादातर तादाद जो है वो माजूर अफराद और बुजुर्ग अफराद की है जो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि नौशहरा में टोटल 3 कैंट एरिया है, जिनमें चलाट कैंट, रिसालपुर कैंट और नौशहरा कैंट जो है वो शामिल है। चलाट कैंट पर पहले से ही तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला जो है मुंतखब हो चुके हैं, जबकि नौशहरा कैंट और रिसालपुर कैंट पर उम्मीदवार जो है आज उसके दरमियान मुकाबला है जारी है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि नौशहरा में सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। पोलिंग का अमल जो है वो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। वेलकम बैक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, जबकि कई इलाके में बारिश का पानी जमा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। लाहौर में तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद क्या अहवाल है, मियां शुएब अहमद से जान लेते हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में जो वक्फे से आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे तक जो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इसके साथ साथ जो शाम के औकात में जो बारिश है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी, गरज चमक के साथ जो बारिश के इम्कान है और जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आएंगे। और इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो पिछले दिनों की निस्बत क्योंकि गर्मी का जोर था, जैसे ही मानसून का
जो स्पेल है वो दाखिल हुआ, 3 रोज से जो दर्जा हरारत था उसमें वाजिया कमी आना शुरू होगी। आज जो कम से कम जो दर्जा हरारत था वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत था महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो दिन भर है वो गहरे बादलों का राज रहेगा और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाकों में वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस वक्त लाहौर में जो बारिश का सुबह से सिलसिला जारी है, सबसे ज़्यादा बारिश जो लक्ष्मी चौक में इस वक्त रिकॉर्ड की, इसके साथ साथ जे रोड, शादमान, गुलबर्ग और मॉडल टाउन के इलाकों में जो बारिश का सिलसिला जारी है और इसके साथ शहरी जो खुशगवार मौसम है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, मुल्तान में जिन्ना का पाकिस्तान के तहत शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मौजू पर तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले के शुरका ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौजू को सराय की, उर्दू और अंग्रेजी जबान में बयान करके शुरका को हैरान कर दिया है। मुल्तान प्रेस क्लब में होने वाले मुकाबले में पहली पोजीशन एम्परियल लॉ कॉलेज गुजरांवाला के तलहा मलिक, दूसरी पोजीशन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के सैयद कमाल अहमद, जबकि तीसरी पोजीशन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़ीशान अशफाक ने हासिल की। मुकाबले के ख़िताम पर शरीक तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।